श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, कलयुग में जब मनुष्य चारों ओर से दुख, चिंता और असफलता से घिरे जाते हैं, तब एक ही आसरा उन्हें सच्चे सुख देना, और वही श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा है। कहा गया है कि जो भक्त सच्चे मन से, प्रेम और श्रद्धा से केवल कथा का श्रवण भी कर लेता है, उनके सत्यनारायण भगवान संपूर्ण जीवन में सुख दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उनके घर में सुख समृद्धि का वास होता है, मन में शक्ति मिलती है और अधूरी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो आइए हम सब आज सत्य को साक्षी मानकर और पुण्य, श्रद्धा, विश्वास के साथ इस पावन कथा का श्रवण करें, क्योंकि जहाँ सत्य का वास है वहीं नारायण स्वामी वास करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का उल्लेख संकद पुराणों में रेखाखंड में मिलता है। तो आइए श्रद्धा और प्रसन्न चित्त से श्री सत्यनारायण भगवान की जय कथा प्रारंभ करते हैं। एक समय प्राणी के हित चाहने वाले 88,000 ऋषि मुनि परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को सभा लगाए थे। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी, सूत जी सहित स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले श्री सूत जी आते देखकर महातेजस्वी शौनक आदि मुनि खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके शौनक आदि मुनि ऋषि से दिए हुए आसन पर संपूर्ण शिष्य सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठते हुए सूत जी शौनक आदि मुनि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहे, हे महाशय, हे सर्व गुण सूत जी, इस कली काल में मनुष्य को हरि भक्त किस उपाय से हो भगवान वह कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणी पाप करने के तत्पर है, वेदहीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए हुए थोड़े आयु वाले, निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। पुण्य अति परिश्रम से होती है, जिसे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य न करेगा, और पुण्य के नष्ट होने पर सब पापों को वृद्धि हो जाएगा। तब इच्छुक ज्ञान वाले मनुष्य अपने सर्ववंश सहित सभी नष्ट कर देंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय का पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोग का वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता है उनका वह भागी होगा। पुण्य का उपदेश देने वाले दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह 4 प्रकार के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी होकर दूसरों को ज्ञान नहीं देते हैं, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूपी धारण किए नारायण जानते हैं। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो, वह हम लोगों को सुनने की बड़ी ही इच्छा है। आप वेद गाता है, आप जैसे दूसरा कोई व्रत नहीं दिखाई देता, क्योंकि श्री वेद व्यास जी आप ही सुत हैं। सब सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हो, तुम ही वैष्णव हो, तुम ही आगवान हो, कारण कि सब प्राणियों के हित सतदेव हित चाहने वाले हो। हे शौनक आदि सुनो, मैं आपसे उन उत्तम व्रत कहूँगा जिस व्रत को नारायण जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछे थे और जिस प्रकार भगवान नारायण जी ने कहे थे। इति श्री बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। पहला अध्याय कथा संपूर्ण हुई। अब सुनिए द्वितीय अध्याय कथा विस्तार से। एक समय नारद जी समस्त प्राणियों के हित चाहने की इच्छा से अनेक लोग घूमते घूमते मृत्यु लोक आए। वहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ा से युक्त, अनेक योनि से उत्पन्न होकर पाप दुख पा रहे हैं। यह देखकर विचार करने लगे कि इन लोगों को दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोक चले गए। वहाँ उनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं
जिनके शंख चक्र धारण किए हैं और वर्णमाला से सुशोभित देवाधिदेव नारायण हैं, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहे न धारण करने योग्य अत्यधिक शक्ति युक्त और निगुण आत्मा हो। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों को दुख को नाशक है। यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम किस काम के लिए आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हमें सो पूछो, वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्यु लोगों में सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर पाप कर्म से सुशोभित हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय सुनने की बड़ी ही इच्छा है। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछे हैं, जिसको करने से मनुष्य मोह से छूट जाएगा। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रही हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधिवत करने से इस लोगों में सुख पाकर परलोकों में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को क्या फल मिलती है और पूर्व काल में किसने किया था? किस समय इस व्रत को करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कहे कि इसको करने से दुख शोक नाश, धन धनाय की वृद्धि और संतान की प्राप्ति तथा सर्वश्रेष्ठ विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत में मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सैया काल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सवा से उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा लावे। गेहूं के चूरमा न हो तो चावल के चूरमा लावे। खरा अथवा गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा सेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे। भाई बंधु के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण भगवान के प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत गाया करो। हे तदानंद, सर्व श्रोतागण भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार व्रत करने से मनोवांछित फल मिलता है। विशेषकर इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे नारद, जिससे इस व्रत को पहले किया था वह कथा सुनो। कांजीपुरी में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण सुदा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगते हेतु घूमते थे। वह ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर वह बूढ़े ब्राह्मण के रूप धारण कर अति आदर से पूछे, हे विप्तवर, किस कारण आप पृथ्वी पर आप नित्य घूमते हैं? यह हमारी सुनने की बड़ी ही इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं अत्यधिक दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करती हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा पूर्वक हमें कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे दिव्य श्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसको करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान बताकर ब्राह्मण को वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तदानंद ब्राह्मण सतानंद ने मन में निर्णय किए कि मैं कल ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने यह निर्णय किया कि मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत अवश्य करूँगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गए तो उस दिन से उनको सब दिन से अधिक द्रव्य मिला। वह द्रव्य से उन्होंने अपने भाई बंधु के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत किए। उनके प्रभाव से दुख से छूटकर सर्व संपत्ति युक्त हो गए। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगे और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने का व्रत करने लगे। भगवान ने कहे, सतानंद द्वारा किया हुआ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन, इसको जानकर जो मनुष्य करता है वह सब पाप से छूटकर मोक्ष की प्राप्त हो जाता है।
इस प्रकार पृथ्वी से इस व्रत को करने से उनका दुख अवश्य ही नष्ट होता है। इति श्री बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए तृतीया तीसरा अध्याय कथा विस्तार से। सूत जी बोले, सौनक आदि भगवान विष्णु ने जिस तरह कहे वह सुन तुमसे मैं कहता हूँ, और दूसरी बात जो वह पूछो। सौनक आदि जी बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत किसने किया है, वह सुनने की बड़ी ही इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनि, जिसने व्रत किया वह सुनिए। एक समय निज धर्म अनुसार निज भाई बंधु के साथ व्रत करने का उत्तम हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहाँ पर आए। भूख प्यास से पीड़ित, कष्ट से भरे बाहर आकर खड़ा हो गया। ब्राह्मण के घर में जाकर उन्होंने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। निम्रता के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप क्या कर रहे हैं? इसको करने से क्या फल होता है, वह विस्तार पूर्वक कही। ब्राह्मण बोला, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्ध को देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको प्रसाद से मनुष्य धन धनाय प्राप्ति होता है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर और जल पीकर वहाँ से भगवान सत्यनारायण को अंतर्ध्यान करते हुए अपने नगर चला गया। आज जो लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं सतदेव की उत्तम व्रत अवश्य करूँगा। ऐसा मन में विचार कर लकड़ी उस लकड़ी को सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते हैं उसी नगर को गया। उस दिन लकड़हारा को दुगुना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूरमा सब लेवाकर घर में जाकर अपने भाई बंधु के बुलाकर विधि से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा को धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनो। इति श्री बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए चौथा अध्याय कथा विस्तार से। सूत जी बोले, सूत जी कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्खामुख नाम के एक जितेंद्र राजा था। वह सतदेव मंदिर में जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी कमल से सुशोभित मुख वाली प्रमुख पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रासिल नदी के तट पर सतदेव का व्रत किया करता था। उसी समय एक बनिया आया। बनिया के लिए एक बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देखकर प्रणाम कर पूछा। साधु बोला, हे राजन, आप यह क्या करते हैं? वह हमसे कहिए, भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की बड़ी ही इच्छा है। राजा बोला, हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने भाई बंधु के साथ पुत्र पोत्री की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार कर बोला, हे राजन, इस व्रत को मुझे कहिए। यह व्रत मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी कोई संतान नहीं है। इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। वह व्रत की विधि जानकर अपने घर आकर अपने स्त्री से यह संतान पद का व्रत कहा और यह संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान का व्रत करूँगा। थोड़ी समय में ये उनकी स्त्री लीलावती गर्भवती हुई। अनंत चित्त से गर्भवती हो गई। उन्होंने 10वें मास में अति निर्मल एक कन्या का उत्पन्न की। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है, उसी तरह प्रतिदिन कन्या वृद्ध प्राप्त हो। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जातक कर्म कर कालावती नाम रखा। एक दिन कालावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोली कि पहले का संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वहाँ से बाहर बनिया चला गया। इधर कालावती पिता के घर में निज बढ़ने लगी।
एक दिन धर्म ज्ञान साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग देख तो दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गया। उस नगर में एक बनिया पुत्र को लेकर साधु के सामने आए। उन्होंने सुंदर गुण युक्त लड़के को देखा। जाति भाई के साथ प्रसन्न चित्त से विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह बनिया पुत्र के साथ कर दिए। भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत का साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव ने क्रोध हो गए। कुछ दिन बाद निज कर्म से अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागर नाम के गांव में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी ने राजा को प्रतीक्षा से भ्रष्ट देखकर उनको श्राप दिया कि तेरे ऊपर बड़ी ही भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चारों ओर से राजा को सभी धन चुरा लिया। अपने पीछे देखते देखते साधु की दिशा चलते दौड़ते हुए राजा को दूत आता देखकर डर गया। धन को यही रखकर वह साधु बनिया छिप गया। राजा को दूत ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखकर तो साधु को बांधकर आनंद चित्त से राजा के निकट लेकर जाकर गया। बोला कि हे राजन, 2-4 लिए हैं, उसको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दी। फिर तो दूतों ने खूब बांधकर बंदी सभी धन लूट लिया और राजा के और बनिया को और दामाद को दोनों को राजा के दूत ने बांधकर बंदी खाने में बंद कर लिया। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनिए 5वां अध्याय कथा विस्तार पूर्वक। सूत जी बोले, सत्यदेव की कृपा से माया चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनिया को वचन को कुछ भी नहीं सुना और उनका सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु और दामाद के घर पर स्त्री भी बड़ी ही दुखित हो गई। चारों ओर से घर का धन भी चुरा लिया। अवधि धवधि से पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्न की चिंता से ब्राह्मण के घर पर गई। वहां सत्यनारायण भगवान के व्रत को देखकर कथा को सुनकर निज मनोरथ मांगी और प्रसाद खाकर कुछ रात्रि शेष हो गया। अपने घर आई तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी कि हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ रही थी? तेरे मन में क्या है? तब कन्या माता के सत्य वचन बोली, हे माता जी, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत को ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती के वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए उधुर हुआ। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या साधु सहित भाई बंधु के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत की। उनके व्रत के प्रभाव से सत्यदेव यह दिव्य वर मांगा कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद को जल्द ही घर वापस कर दीजिए। मेरे पति और दामाद अपराध को क्षमा करे योग्य है, अतः क्षमा कीजिए। इससे सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में दिखाई दिए कि हे राजन, कल के सवेरे ही दोनों सज्जनों बनिया को छोड़ देना और उनका धन भी तुम जो लिया है सब दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज नष्ट कर दूंगा। यह बात राजा के कहकर सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल ही समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित मंत्री जनों के यहाँ अपना स्वप्न सुनाए और कहे, बंधे हुए बनिया को शीघ्र ही छोड़ दो। ऐसे आदेश देकर यह सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी खानों से छोड़कर राजा के निकट लाए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, आप इन दोनों बनिया को बंदे से छोड़ कर लाए हैं, कृपा करके आप अपनी आज्ञा दें। उन दोनों बनिया ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व विधा का स्मरण करते हुए चंद्रकेतु राजा साधु और दामाद को कुछ भी नहीं कहा। बनिया पुत्र को देखकर राजा आदर से बोला, हे भाग्यवश, तुमको बड़ी दुख मिला। आप
तुम लोग भय न करना। इस प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों को साथ से हाथ पैर के बेड़ी कटवाकर और बेड़ी कटवाकर निज कर्म करवाकर फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया को और दोनों बनिया को और नमस्कार कर राजा और बनिया पुत्र दोनों नमस्कार कर और कहा कि आपकी कृपा से मैं अपनी घर जाती हूँ। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा से उन्हें धन धैर्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएंगे और भय से मुक्त जीवन जिएंगे। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ परिपूर्ण होने पर मानव अंत काल में वैकुंठ धाम जाते हैं। सूत जी बोले, जिन्हें पहले इस व्रत को किए थे अब उसे दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, सुनो ध्यान पूर्वक। वृद्ध सतानंद ब्राह्मण ने सुदामा को जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति किए। लकड़ीहारे अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्खामुख वाला राजा दशरथ होकर वैकुंठ धाम गए। साधु नाम के वैश्य ने मोर ध्वज नाम का अपने पुत्र को आरे से चीरकर मोक्ष पाए। महाराज तुझ ध्वज स्वर्ण होकर भगवान विष्णु की भक्ति युक्त होकर कर्म कर कर मोक्ष प्राप्त हुए। इसी प्रकार से जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान के पूजा करता है उनके इस जन्म में सुख भोग कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इति श्री बोलिए श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय संपूर्ण हुई। प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब कथा के बाद आरती आवश्यक सुने। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्ति जनों के संकट, भक्ति जनों के संकट छिन छिन दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धा फल पावे सुख निर्मन से का, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तनिका। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे शरण कहूँ किसी की, तुम बिनी और न दूजा आस करो जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूरत खिली कौमी कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणिपति, किसी विधि मिनु दया में तुमको मैं कुर्थी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरिता तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय बिटारे मिटाओ पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन जीवन प्रभु सब कुछ है तेरा, तेरा नु तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नरी गावे, भक्ति भाव श्रद्धा से मनोवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज की कथा संपूर्ण हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस कथा पसंद आई, तो एक लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम लक्ष्मी नारायण भगवान की जय जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।